इस समाज में लगाई गई सभी व्हीलीज, सारे क्लीन कॉर्नर्स और सारे क्रैशेस, ये सब एक तरीके से फोर्स इन एक्शन ही है। बट इससे पहले कि हम यहाँ पहुंचे, इसकी बात करना बहुत जरूरी है। तो इंस्टा पे ठुमका देख के अगर ऑलरेडी मोटिवेट हो गए हो तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ काउंटर स्टीयरिंग 101। व्हाट इज फोर्स? देखो, इस पूरे खेल में सबसे पहले आए एरिस्टोटल। इनका कहना बहुत सिंपल था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते रहने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। वो तो दिख रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये चल पड़ी। बट इस लॉजिक में एक इशू है। जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ये खुद से रुक जाता है क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। और यही एरिस्टोटल भी एज्यूम कर चुके थे कि फ्रिक्शन तो है ही रोकने के लिए, इसलिए चलने के लिए कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड होगा। लेकिन इसके लगभग 2000 साल बाद न्यूटन जी आके ये कहते हैं कि देखो, फोर्स की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्सेलरेट, डीएक्सेलरेट या डायरेक्शन चेंज करने में लगेगी। इसलिए डीप स्पेस में कांस्टेंट स्पीड पे ऑब्जेक्ट बिना किसी फोर्स के चलते रहते हैं और इसी को मोटा मोटी हम कहते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेट फोर्स एंड मोमेंट तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी नहीं। बट इस फोर्स को डिफाइन कैसे करें? अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा छोटे टर्म्स में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स इज अ पुश और पुल। बट ये बात ना तो कंप्लीट है और ना अपने लिए सेटिस्फैक्टरी। तो अपने लिए फोर्स के लिए हम एक बात बोल सकते हैं कि फोर्स वो इंटरेक्शन है जो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है या उसको डिफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे मोशन का मतलब है डायरेक्शन, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। अब मैथमेटिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोटरसाइकिल खड़ी है चुपचाप तो जरूरी नहीं है कि फोर्स जीरो है, और अगर बाइक चल रही है तो जरूरी नहीं कि नेट फोर्स हो। अब अगर बाइक कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज कर रही है तो पॉसिबल है कि सभी फोर्सेस ने आपस में मिलके एक दूसरे को कैंसिल करके फिर से उसे जीरो कर दिया है। अब यहाँ फोर्सेस तो हैं बट नेट फोर्स जीरो है। यानी अब मोटरसाइकिल को और एक्सेलरेट या फिर रोकने के लिए एक एडिशनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा फोर्स जो इस हार्मनी को या इस स्टेट ऑफ डायनेमिक या स्टैटिक इक्विलिब्रियम को तोड़ सके, और इसी को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वेक्टर्स। राइड सेफ।